मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक जो एडमिशन सीरीज़ की पार्ट 2 वीडियो है, जिसमें हम करेंगे आज बेसिकली न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का एक्वायर वाले केसेस। तो सिंपली स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले आई एम श्योर आपने इससे पहले वाली वीडियो देखी होगी जिसमें कि हमने लेट केस कवर किया था, और आज हम बेसिकली एक्वायर के अलग अलग केसेस कवर करेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं, एक्वायर का मीनिंग होता है लेना। तो यहाँ पर बेसिकली जो न्यू पार्टनर है, जो न्यू पार्टनर बिजनेस में एंटर कर रहा है, तो हमेशा न्यू पार्टनर एक्वायर करता है ओल्ड पार्टनर से। अब जो न्यू पार्टनर है वो एक्वायर जो कर रहा है ओल्ड पार्टनर से, तो बेसिकली कई तरीके से वो एक्वायर कर सकता है। या तो इक्वली एक्वायर कर सकता है, या फिर किसी रेशो में एक्वायर कर सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि वो सिर्फ एक्वायर कर रहा हो कंप्लीटली, या फिर वर्ड लिखा हो होली फ्रॉम वन पार्टनर। सिर्फ एक ही पार्टनर से एक्वायर कर रहा है, दूसरे पार्टनर से कुछ एक्वायर नहीं कर रहा। तो बेसिकली ये 3 केसेस हो सकते हैं इसमें। तो सबसे पहले हम जानेंगे इक्वली वाला केस। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एक्वायर इक्वली वाला केस। तो ये जो केस करने जा रहे हैं हम, डेट इज एक्वायर इक्वली। तो एक एग्जाम्पल से हम इसे समझेंगे कि किस तरह से न्यू पार्टनर एक्वायर करता है इक्वली फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स। तो स्टार्ट करते हैं। तो सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2 पार्टनर्स हैं ए और बी, 3:2 इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। सी न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है फर्म में 1/5 शेयर के लिए, और एक स्टेटमेंट दी हुई है इसके साथ ही हमें, सी एक्वायर्स ऑफिस शेयर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। अब आगे हमें बोला हुआ है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमें कैलकुलेट करनी है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमें कैलकुलेट करनी है किसकी? ए बी एंड सी की। तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमें स्टेटमेंट लिखनी होगी, सी एक्वायर्स ऑफिस शेयर, यानी कि सी एक्वायर कर रहा है, शेयर ले रहा है अपने हिस्से का फ्रॉम ए। तो सी का शेयर कितना है? 1/5। अब अपने शेयर को वो इक्वली एक्वायर कर रहा है ए और बी से। अब इक्वली एक्वायर कर रहा है तो ऑब्वियस ही बात है कि किस रेशो में एक्वायर करेगा? 1:1 में, क्योंकि 2 पार्टनर से एक्वायर कर रहा है। मतलब जितनी भी पार्टनर्स होंगे ओल्ड, तो उतने 1 ऐड हो जाएंगे। यहाँ पे 2 पार्टनर से एक्वायर कर रहा है इक्वली, तो 1:1। 3 होते तो 1:1:1। तो इसके अकॉर्डिंग अपने शेयर का हाफ, यानी कि 1/2 ये ए से लेगा। तो ए से कितना लेगा? 1/10। अगर ए अपने शेयर में से 1/10 दे देगा सी को, तो ए का अपना शेयर कितना बचेगा? तो हम कैसे लिखेंगे इसे? ए इज रिमेनिंग शेयर। तो ए का पहले शेयर था 3/5, जिसमें से इसने 1/10 सी को दे दिया। अब सी को देने के बाद कितना बचेगा? 5 और 10 का एलसीएम 10। यहाँ 10 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 2 से न्यूमरेटर में, तो 6 - 1, तो ये आ गया हमारा 5/10। इसके बाद अगली स्टेटमेंट लिखेंगे, सी एक्वायर्स
ऑफ शेयर मतलब अपने शेयर का सी एक्वायर कर रहा है, ले रहा है। किससे लेगा इस बार? दूसरे पार्टनर से, यानी कि बी से। तो बी से भी इक्वली ले रहा है, तो अपने शेयर का यानी कि 1/5 का बाकी का हाफ, क्योंकि हाफ तो वो ले चुका है ऑलरेडी ऐसे, तो बाकी का हाफ भी कितना हो जाएगा? 1/10। अगर सी 1/10 बी से भी लेता है, तो बी अगर अपने शेयर में से 1/10 सी को दे देता है, तो बी का शेयर कितना बचेगा 1/10 देने के बाद सी को? तो क्या लिखेंगे इसके लिए स्टेटमेंट? बीज रिमेनिंग शेयर। बी का पहले शेयर था 2.5, जिसमें से कि इसने 1/10 दे दिया सी को, तो कितना बचेगा? एलसीएम लेते हैं हम 5 और 10 का डिनोमिनेटर का, तो 10 आएगा। यहाँ 10 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 2 से, तो 4 -1, तो ये कितना आ गया? 3/10। अब बारी आती है सी के शेयर की। अब देखिए सी का शेयर कैसे निकालेंगे। बेसिकली सी को अपने शेयर का हाफ ए से मिल रहा है और अपने शेयर का बाकी का हाफ बी से मिल रहा है। तो अपने शेयर का हाफ यानी कि 1/10 ए से मिल रहा है, और अपने शेयर का बाकी का हाफ यानी कि 1/10 ही बी से मिल रहा है। दोनों को ऐड कर दिया हमने। अब आप देखिए ए के रिमेनिंग शेयर में डिनोमिनेटर में 10 है, बी के रिमेनिंग शेयर में डिनोमिनेटर में 10 है, यहाँ पर भी 10 है। तो इन सब के न्यूमरेटर्स ले लीजिए 5, 3, 2। तो ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपकी आ गई। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो of A, B and C is 5:3:2। तो हमारी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट हो गई। तो आई होप आपको एक्वायर इक्वली वाला केस क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे एक्वायर एनी रेशियो वाला केस। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और ये मेथड समझ आया, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।